दिल छू लेने वाली कहानी, सास और बहू। सावित्री देवी एक अनुशासित और परंपरागत सोच रखने वाली महिला थीं। जब उनके बेटे अमित की शादी नेहा से हुई, तो उन्होंने सोचा था कि बहू घर के रीति रिवाजों का पालन करेगी और उनकी आज्ञा मानेगी। लेकिन नेहा का व्यक्तित्व थोड़ा अलग था। वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर सास बहू के बीच मतभेद होने लगे। बहू सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए। मां जी, मैं रात को देर से सोती हूं तो सुबह थोड़ा आराम कर लेती हूं। रसोई में साड़ी पहनकर आना चाहिए। लेकिन मां जी, सूट में ज्यादा आराम महसूस होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। अमित भी इस खींचातानी से परेशान रहने लगा। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। उस समय नेहा ने बिना कुछ कहे घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले लीं। सुबह जल्दी उठकर पूजा की, स्वादिष्ट खाना बनाया, घर के सभी बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा, ऑफिस का काम भी संभाला। सावित्री देवी ये सब चुपचाप देख रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि नेहा भले ही उनकी तरह परंपरागत न हो, लेकिन वह दिल से बहुत अच्छी थी। एक शाम जब नेहा चाय लेकर आई, तो सावित्री जी ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहू माना, लेकिन अब मैं तुम्हें बेटी मानना चाहती हूं। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सास के पैर छूकर कहा, मां जी, मैं भी आपको अपनी मां जैसा प्यार देना चाहती हूं। उस दिन से दोनों के रिश्ते में एक नई मिठास आ गई। सास ने बहू के नए जमाने के विचारों को अपनाया और बहू ने सास के संस्कारों को। घर में अब सिर्फ प्यार और हंसी गूंजती थी। कहानी से सीख, रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, न कि रूढ़ियों और परंपराओं से। सास बहू अगर एक दूसरे को समझें, तो घर सच में स्वर्ग बन सकता है।